गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। ये जो चैप्टर है बायोलॉजी के क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप हमारे फुल वीडियो को देखिए ताकि आपको एक एक पॉइंट आपको समझ में आए और आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई तकलीफ ना हो। तो अपने पास पेन कॉपी लेकर बैठ जाए, साथ में पेंसिल इरेजर, और हमारे द्वारा बताए गए एक एक बात को नोट करते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और उन सारे स्टूडेंट्स के पास भी शेयर कर दो जो लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं, जिनको जो कॉम्पिटेटिव की तैयारी करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल मतलब क्या होता है? बेसिक। फंडामेंटल मतलब क्या होता है? आधार, यानी बेसिक यूनिट क्या है, यानी हमारे जीवन का बेसिक यूनिट क्या है, जिसका नाम क्या है? सेल है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका डिफिनेशन के द्वारा। डिफिनेशन में क्या क्या दिया हुआ है कि द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है एंड फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर प्रदान करता है, साथ में फंक्शंस करता है, साथ में सबसे छोटा इकाई है वो क्या है? सेल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप यू कैन डिफाइन कर सकते हो। और इसको ज्यादा लिबरेट करें तो इसके लिए हम थोड़ा सा एग्जांपल्स की सहायता लेंगे। जैसे कि कोई बिल्डिंग्स की बात की जाएगी, दिस इज बिल्डिंग। तो बिल्डिंग्स को बनाने के लिए आपको छोटे छोटे ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, यानी छोटे छोटे ब्रिक्स से ये क्या बना हुआ है? बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिल्डिंग, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगा? ब्रिक, यानी वन ब्रिक को हम लोग बोलेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिल्डिंग। ठीक उसी प्रकार जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट की बात करो चाहे एनिमल्स की बात करो, दिस इज प्लांट, दिस इज प्लांट। तो प्लांट भी किस चीज से मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ है। यानी छोटे छोटे प्लांट का भी जो स्ट्रक्चर्स ये मिला है, प्लांट का जो ये स्ट्रक्चर्स मिला है, ये टोटल छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है। साथ में जो सेल क्या करता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रदान करता है, साथ में फंक्शंस करता है। फंक्शंस मतलब यानी सेल जितने भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ करते हैं, चाहे अपना न्यूट्रिशन करते हैं या लाइफ का जितने भी प्रोसेस करते हैं, थ्रू किसके द्वारा करते हैं? सेल के द्वारा करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शंस बोलते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि सेल के आधार पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आइए इसका हम डिफरेंस से समझते हैं। व्हाट इज यूनिसेलुलर एंड व्हाट इज मल्टी सेलुलर? सेल के आधार पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक सेल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उनके पूरे बॉडी कितने सेल से मिलकर बना हुआ है? एक सेल से मिलकर बने हुए हैं। बट बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंजिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं? सेल होते हैं, यानी एक से अधिक सेल्स मिलकर उस ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ है। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल्स की बात करें तो अमीबा हुआ, पैरामेसियम हुआ, एस्ट हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उनके पास सिर्फ सिंगल सेल होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बॉडी हुआ, कैट हुआ, डॉग हुआ, बुफेलो हुआ, बहुत सारे बड़े बड़े जो जानवर हैं वह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं इसके सेकेंड पॉइंट पर। ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म बाय ए सिंगल सेल। चाहे लाइफ का जितने भी एक्टिविटी जो, चाहे आपको ग्रोथ करना हो या रिप्रोडक्शन करना हो या एक्सरेशन करना हो, या लाइफ में जितने भी प्रोसेस कोई भी ऑर्गेनिज्म करता है वो सिंगल सेल द्वारा किया जाता है। कौन से ऑर्गेनिज्म में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल द्वारा ही किया जाता है। बट बात किया जाए सारे एक्टिविटी, यानी पूरे लाइफ की एक्टिविटी, चाहे कोई भी एक्टिविटी जो सिंगल सेल द्वारा परफॉर्म होता है, बट बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, ए सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटीज
ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई एक सेल अलग अलग कार्य को करता है। ऐसा नहीं कि हर एक सेल एक सेल पूरे वर्क को करेगा। यानी जिसका नोज का सेल है तो उसका अलग काम है, हैंड में जो सेल है उसका अलग कार्य है, माइंड में जो सेल है अलग कार्य है, नर्व में जो सेल है अलग कार्य है। यानी एक कार्य का मतलब एक खास तरह का उनके पास फंक्शंस होता है। ऐसा नहीं कि एक ही सेल बहुत सारे कार्य करे। यानी एक सेल कोई खास तरह की एक्टिविटीज को करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। There is no division level as the single cell perform all life of activity। ऐसे ही इसमें कोई भी डिवीजन लेवर नहीं होता है। पूरे लाइफ में यूनिसेलुलर में कोई भी डिवीजन लेवर नहीं होता है, यानी एक सेल से दूसरे सेल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन बात करें सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑफ द बॉडी सो दैट देयर इज ए डिवीजन ऑफ विद इन ए सेल। और उन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, डिवीजन लेवल ऑफ द सेल होता है, यानी उसमें सेल की ग्रोथ बढ़ता है, सेल की संख्या बढ़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन कंज्यूम्स ए सिंगल सेल। और रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है लाइफ में किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल द्वारा किया जाता है, वही सेल सारा काम करता है। लेकिन जब बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो ओनली सम सेल ऑफ द बॉडी कॉल्ड जर्म्स। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको जैसे कि जर्म्स हुआ, वो क्या करते हैं, आपके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जो जर्म्स है, दिस इज सेल, जर्म्स में किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है, और रिप्रोडक्शन का सिर्फ कार्य करता है और कोई उसका काम नहीं है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिसेलुलर का। द लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल इज शॉर्ट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ होता है बहुत ही कम होता है। बट बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, द लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल इज लॉन्ग। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ होता है वो कंपेयर टू यूनिसेलुलर क्या होता है, अधिक होता है। अब आइए इसको हम डिस्कस करते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल। आगे सेल आया तो आया कहां सा, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात है 1665 ईस्वी की। कब की बात है, डिस्कवरी ऑफ सेल कब हुआ था, तो 1665 ईस्वी की बात है। रॉबर्ट हुक नाम का एक क्या था, साइंटिस्ट था। उसने सेल्फ डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप की सहायता से एक स्लाइस ऑफ कर क्या है, बार्क ऑफ ट्री, यानी जो ट्री से जो बार्क निकलते हैं उस पे उसने क्या किया, उस पे एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने देखा कि स्ट्रक्चर्स ऑफ हनीकॉम्ब। जब एक्सपेरिमेंट किया, बार्क ऑफ ट्री देखा, तो उसमें माइक्रोस्कोप की सहायता से जब देखा तो उस स्ट्रक्चर्स में कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, जस्ट टाइप ऑफ हनीकॉम्ब, यानी मधुमक्खी के छाता के टाइप्स का जो आप लोग देखे होंगे वैक्स, उस टाइप का ये उनको स्ट्रक्चर्स ये दिखाई दे रहा था। और इस स्ट्रक्चर्स में छोटे छोटे ये जो स्मॉल कंपार्टमेंट बने हुए थे, यानी जिसको छोटे छोटे रूम बने हुए थे। तो इसी रूम को उन्होंने नाम दे दिया क्या, सेल। क्या नाम दे दिया, सेल। इसी रूम को उन्होंने नाम दे दिया सेल और बोला कि जो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ये बहुत सारा सेल मिलकर क्या बना हुआ है, हनीकॉम्ब बना हुआ है। सेल का मतलब ही होता है क्या, लिटिल रूम। सेल का मतलब क्या होता है, लिटिल रूम या टाइनी रूम बोल सकते हो, या आप स्मॉल कंपार्टमेंट बोल सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे सीख गए होंगे डिस्कवरी ऑफ सेल कब हुआ था, 1665 ईस्वी की बात है। रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया स्लाइस ऑफ कर्क यानी बार्क ऑफ ट्री पर, और खुद से डेवलप किए गए सेल्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से जब बार्क ऑफ ट्री को देखा तो उसका जो स्ट्रक्चर्स था लगभग आपके हनीकॉम्ब जैसा दिखाई दे रहा था। यानी उसमें छोटे छोटे रूम दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे थे। उसी कंपार्टमेंट के नाम दे दिए सेल, और सेल का हिंदी होता है क्या, कोशिका। तो और उन्हीं के आधार पे उन्होंने ये बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट की बात करो चाहे एनिमल्स की बात करो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हुए हैं, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं प्रोकायोटिक सेल और दूसरे को बोलते हैं
यूकारियोटिक सेल। जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। आइए इसके डिफरेंस से समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलेंगे और यूकैरियोटिक सेल किसको बोलेंगे। तो फर्स्ट यहां पर दिया है द साइज ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल, दैट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर। कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, लगभग 1 से 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। बट बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल का, तो साइज ऑफ सेल इज जनरली लार्ज, तो कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक, यानी प्रोकैरियोटिक अपेक्षा जो यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है बड़ा होता है, दैट इज 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। लेकिन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, वैसे सेल जिसमें न्यूक्लियस क्या हो, एब्सेंट हो, उसमें न्यूक्लियस है ही ना हो, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, उनमें न्यूक्लियस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोजोम्स, दिस इज सेल ऑर्गेनेल्स। ये क्रोमोजोम्स क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स से। नेक्स्ट अभी हम आपको समझाएंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल में कि ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या है और क्रोमोजोम्स क्या है। तो बस यहाँ पर अभी समझ लीजिए कि इसमें सिंगल क्रोमोजोम्स होते हैं, एक ही क्रोमोजोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, तो इट कंटेन्स मोर देन 1 क्रोमोजोम्स, यानी जो यूकैरियोटिक सेल में एक से अधिक क्रोमोजोम्स की संख्या पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस, दिस इज द इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या होता है, न्यूक्लियस के इनसाइड में होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। बट बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, यानी कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, जितने ऑर्गेन है, ठीक उसी प्रकार सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता है। मेम्ब्रेन क्या होता है, जो आउटर कवर पार्ट्स ऑफ सेल इज कॉल्ड मेम्ब्रेन। तो आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स है उसमें क्या होते हैं, मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। लेकिन बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल का, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, यानी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। और बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का, तो सेल डिवीजन टेक प्लेस इन फिजन और बडिंग प्रोसेस। आपका यहाँ पर सेल का जो डिवीजन होता है वो फिजन प्रोसेस और बडिंग प्रोसेस के द्वारा होता है। लेकिन सेल डिवीजन ऑकर्स बाय मिटोइक सेल्स इन डिवीजन लेवल्स द्वारा होता है। अब आइए हम समझते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, यानी सेल का स्ट्रक्चर्स क्या है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स है। आप इस टॉपिक को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, बात करते हैं कि सेल का जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सेल के जो बेसिकली जो सेल का स्ट्रक्चर्स होता है इरेगुलर होता है, यानी कहने का मतलब इसका कोई शेप नहीं होता है। लेकिन सेल हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। लेकिन ये सारे चीज जितने भी नेम है वो सारे चीज हर एक सेल में मौजूद होते हैं। जैसे कि सेल का साइज आपका सिलेंड्रिकल हो सकता है, सेल का साइज सिलेंड्रिकल हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, या आपका आप सर्कल टाइप का हो सकता है। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर्स का, जो सेल का जो आउटर कवर पार्ट्स है, सेल का जो आउटर कवर पार्ट्स है, आउटर कवर लेयर जिसको बोलते हैं, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या एक और नाम से जानते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। और सेल के सेंटर में एक बड़ा सा ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, यानी सेल का जो माइंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होता है, इसमें फ्लूइड यानी चिपचिपा गोंद टाइप का मटेरियल्स होता है। इस मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इस मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि राइबोसोम्स हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, ये सब बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल है। और आपके ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियोलियस होता है, न्यूक्लियोलियस होता है जो न्यूक्लियस के सेंटर में मौजूद होता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड सेल का पावर हाउस बोलते हैं या पावर बैटरी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। राइबोसोम्स, दिस इज प्रोटीन है। लाइसोसोम्स कहीं भी होगा, एक यहाँ पर लाइसोसोम्स होता है। दिस इज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं हम लोग। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड स्टूडेंट्स, अब आगे हम इसको डिस्कस करते हैं कि सेल के अंदर जितने भी ये आपको ये स्ट्रक्चर्स, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा और जितनी भी ऑर्गेनल्स है उसके बारे में डिस्कस करना है। उससे पहले हम लोग समझेंगे ऑर्गेन और ऑर्गेनल्स में क्या डिफरेंट है। तो ऑर्गेन का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर यानी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी, चाहे किडनी की बात किया जाए, चाहे लिवर की बात किया जाए, चाहे हार्ट की बात किया जाए, तो हमारे शरीर का ये सब क्या है, ऑर्गेन है। ये सब क्या है, ऑर्गेन है। ये सब हमारे क्या है, ऑर्गेन है। लेकिन सेल के इनसाइड में शरीर के जैसा ही छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद वोक्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं। दिस इज सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं इसको, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। आइए हम इसके ऑर्गेन और ऑर्गेनल्स में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। आप इस टॉपिक को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं ऑर्गेन्स और ऑर्गेनल्स में क्या डिफरेंस है। जैसे कि ऑर्गेन्स की बात की जाए तो दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेन्स है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको पाए जाते हैं, जबकि ऑर्गेनल्स की बात किया जाए दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल है उन सारे सेलों में आपके ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। बात करते हैं दे आर लार्ज साइज और माइक्रोस्कोपिक, ये बहुत ही बड़े साइज के होते हैं। जबकि ऑर्गेनल्स की बात किया जाए दे आर वेरी स्मॉल साइज, वो इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। और इसके डिफरेंस की बात किया जाए दे में भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल टू द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल में भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल में भी हो सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेन बोलते हैं। बट बात करते हैं ऑर्गेनल्स का, दे आर मोस्टली इंटरनल। ये क्या होते हैं, अधिकांश वो सेल के इनसाइड में ही होते हैं। अब ऑर्गेन की बात करते हैं, द ऑर्गेन्स आर फॉर्म ऑफ टिश्यू। ऑर्गेन्स किससे मिलकर बने हुए हैं, टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। एंड टिश्यू कंप्रीज ऑफ सेल, एंड टिश्यू किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। और सेल किससे मिलकर बने हुए हैं, आपके ऑर्गेनल से मिलकर बने हुए हैं। बट जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, छोटे छोटे एटम्स माइक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आप मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आप वीडियो पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना ना भूलो, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो लेके आए आपके लिए तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। बाय।